नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। पुनः गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब हम आपको हर माह का आपका राशि भविष्य बताने वाले हैं। आज हम अप्रैल माह 2021 का मेष राशि का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। गुरु महाराज और शनिदेव 5 अप्रैल तक मेष राशि वालों के लिए दशम भाव यानी कि कर्म भुवन में नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। बाद में 6 अप्रैल को गुरु महाराज कुंभ राशि में यानी कि मेष राशि वालों के लिए लाभ भाव में परिवर्तित होंगे। और लाभ भाव में कोई भी ग्रह जब परिवर्तित होता है तो शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही साथ लाभ भाव में बैठ करके गुरु महाराज की दृष्टि, पंचम दृष्टि यानी शुभ दृष्टि विद्या स्थान पर होने से मेष राशि वाले 6 अप्रैल के बाद में विद्या के लिए अच्छा ये माह आपके लिए रहने वाला है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं तो आपके लिए ये उत्तम से उत्तम समय सिद्ध होगा। इतना ही नहीं, इस माह में 3 बड़े ग्रह यानी कि सूर्य, शुक्र और बुध, वो भी मेष राशि के जातकों के लिए 12 के भाव में यानी कि व्यय स्थान में विराजमान है, जो कि 10 अप्रैल तक रहेंगे। और 10 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर शुक्र भगवान मेष राशि में प्रवेश करेंगे यानी कि आपके लग्न स्थान में आकर के विराजमान हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार सूर्य नारायण भी 1 से लेकर 14 तारीख तक व्यय स्थान में रहेंगे और 14 तारीख को यानी कि 14 अप्रैल को आपकी राशि के लगन स्थान में, आपकी स्वयं की राशि में पधारेंगे। और जिनकी राशि में सूर्य का उदय लगन में हो जाए फिर तो क्या कहना। साथ ही साथ 13 अप्रैल तक मंगल और राहु आपके धन स्थान में अंगारक योग बना रहे हैं। उसके बाद में राहु आपके धनभाव में रहेंगे, किंतु मंगल महाराज 13 तारीख को आपकी राशि को छोड़कर के पराक्रम स्थान में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ केतु आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। इस प्रकार के आपके ग्रहों के कारण आपके जीवन पर आपका ये माह आपके व्यवसाय से लेकर के कैसा प्रभाव डालेगा, आइए देखते हैं मेष राशि वालों को ये ग्रह क्या परिणाम देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्यवसाय के बारे में, क्योंकि हर एक को अपने व्यवसाय की चिंता है कि भाई इतनी बड़ी ये कोरोना महामारी में कहीं ना कहीं अब हमारा आगे का समय कैसा रहेगा। तो अभी से आप प्लान आउट कर सकते हैं। मेष राशि वालों, यह माह आपके लिए व्यवसाय के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा रहने वाला है। आप अगर कोई भी रोजगार अगर किसी भी सोर्स से करना चाहते हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या कारोबार, उसमें पिछले कुछ दिनों से जो परेशानियां आपकी देखी जा रही थी, यानी कोई आपको जॉब करने नहीं दे रहा था या जॉब करने में कोई दिक्कतें आ रही थी, कारोबार नया करना सोच रहे थे या कर नहीं पा रहे थे, आप उन सारे परेशानियों को दूर होता देखेंगे। आप अप्रैल के माह में 6 अप्रैल से तो आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, व्यवसाय सुगमता से अपने आप आगे बढ़ेगा और आपको सुकून मिलेगा। साथ ही साथ सहजता से आप अपने कार्य पूर्ण कर पाएंगे और अपने जीवन में अच्छी जॉब करते हुए उस जॉब का मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं तो नई जॉब भी आपको इसी समय में मिल सकती है। नौकरी जो पहले से कर रहे थे और या अपने बॉस से नाराजगी थी, तो बॉस से आपको इस माह में प्रोत्साहन मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, सराहना मिल सकती है। ऐसा आपसे काम होगा और आपकी पुरानी जॉब आपको ज्यादा फायदा देगी। आपके जो सहकर्मी आपके साथ काम कर रहे थे वो भी आपको भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, सैलरी बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो माह के दूसरे वीक यानी कि 14 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सूर्य सरकार से संबंधित हैं और सूर्य शुक्र दोनों ही आपकी राशि लग्न में आकर के विराजमान हो जाएंगे, तो उस प्रकार का, और गुरु महाराज आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे और शनि महाराज वहां विराजे ही रहेंगे। इसके लिए थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। यह हो सकता है कि आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सके या आप अपने व्यवसाय, जो पुराना व्यवसाय या पुरानी जॉब है, उसमें विस्तार कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात इन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो ये माह आपके लिए काफी अच्छा बेहद रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए
जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही आप इस माह में लाभ उठा सकोगे। यानी कि अगले माह में मार्च में आपने जितनी मेहनत की होगी और अप्रैल की 14 तारीख तक, वो आपको अप्रैल के अंत और मई के पहले वीक तक बहुत शुभ लाभ प्रदान करेगी। अब यह समय विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा? मैंने पहले ही कहा, गुरु महाराज की पंचम दृष्टि विद्या स्थान पर है, इसलिए प्रतियोगिता की अगर परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, 10th की बोर्ड की एग्जाम है, आपके लिए सही समय है। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं और आपका यह साल समय शुभ रहेगा। जो अध्यापक हैं, अध्ययन कराने वाले हैं, वो भी नया नया सिखाने की चेष्टा करेंगे और आप में भी कुछ नया सीखने की, नया जानने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपको अगर सीखना चाहते हैं तो अच्छे लोगों से संबंध बढ़ेंगे और आपके पुराने बॉस से भी आपको मार्गदर्शन इत्यादि मिलेगा। स्कूल के छात्रों का मन भी इस समय स्कूल में और पढ़ाई में ज्यादा लगेगा। इस समय में सामान्य व्यक्ति की, मेष राशि वालों के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति, चलिए नया व्यवसाय होगा, नौकरी होगी, हमने देखा, पर अब तक कोई जॉब नहीं मिली है या नहीं मिल पा रही है या अभी अभी छुट्टी है या कोई दिक्कत आ रही है, काफी समय से घर में बैठे, तो हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? इस माह आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहद सुखद रहने वाली है। आपका रुका हुआ धन अगर कहीं होगा तो वो आपको प्राप्त होगा, उसके भी सुंदर योग बन रहे हैं। आप प्रॉपर्टी, जमीन इत्यादि भी खरीदना अगर चाह रहे हैं तो इसी समय में आप खरीद सकते हैं। आपके धन भाव में राहु मंगल अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, इसके कारण 13 अप्रैल तक आपके खर्चों में बहुत सारी बढ़ोतरी हो सकती है, उस पर आपको काबू करने की जरूरत है। साथ ही साथ शनि के दुष्प्रभाव का निवारण, कर्मस्थान में विराजमान शनिदेव का दुष्प्रभाव का निवारण करना चाहिए। राहु मंगल के अंगारक योग का निवारण करना चाहिए। अष्टम स्थान में विराजमान केतु महाराज की सीधी दृष्टि धन स्थान पर भी है, उसका भी निवारण करना चाहिए। किसी विशेष जानकार ज्योतिषी से आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। आप उसके लिए हमारी वेबसाइट और हमारे नंबरों से भी संपर्क करके नीचे आ रहे वेबसाइट पर या तो आए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप करके हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। वहां से भी आपको सही गाइडेंस प्राप्त होगा और उसके कारण आपको भी जो उपाय हैं वो बताए जाएंगे। तो आपको 13 अप्रैल तक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और अगर आपने यात्राओं के बारे में सोचा है तो यात्राएं न करें, क्योंकि थोड़ा सा यह समय यात्रा और इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तारीख मैंने आपको बताई है। अब देखते हैं आपका परिवार में कैसा समय रहेगा। तो पारिवारिक जीवन आपका थोड़ा सा यह माह चुनौती भरा रह सकता है। परिवार के लोगों से वाद विवाद या बहसबाजी हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रहें। और इतना ही नहीं, क्योंकि चतुर्थ भाव इसके लिए कारण देह है, उस पर जिस प्रकार से ग्रहों के परिवर्तन का जो प्रभाव, केतु इत्यादि, राहु इत्यादि का जो प्रभाव तृतीय दृष्टि पड़ रही है अंगारक योग की, तो पारिवारिक जीवन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ी सी आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, चिंता का वातावरण बन सकता है, घर में वाद विवाद सा हो सकता है और आपको सदस्यों के साथ घर के या जहां कार्य कर रहे हैं वो भी आपका एक परिवार ही है, उनसे आपको वाणी से संयम रख के बोलना चाहिए और हो सके तो मिठास से उनको साध लें ताकि आपके आगे समय अच्छा रहे। इस माह की शुरुआत में आपके प्रेमी का साथ भी आपको थोड़ा सा अनबन करवाएगा। मतलब मार्च का माह ऐसा गया होगा, होली आपने अच्छे से मनाई होगी अपने प्रेमी के साथ, प्रियजनों के साथ, पर होली के बाद का समय आपका प्रियजनों के साथ भी बड़ा ही खटराकपूर्ण अनबन वाला रहने वाला है, जिसके कारण इस माह के मध्य में ही यानी कि 13 अप्रैल के बाद इसमें सुधार होगा। जो शादीशुदा लोग हैं उनके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता 13 अप्रैल के बाद बनेगी और अगर नहीं हुई है तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। इस माह के अंदर बुध की स्थिति भी कमजोर होने के कारण स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए और थोड़ा सा खान पान में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस माह में उस बीमारी के कारण दूसरी बीमारियों से या दिक्कतें, समस्याएं बढ़ सकती है, आर्थिक समस्याएं, खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। तो इसके कारण आपके स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मैंने जैसे पहले कहा, बुध, शनि और राहु मंगल के अंगारक योग और केतु के
उपाय आपको करने चाहिए। क्या उपाय है मैंने पहले ही कहा, अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले, या तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों से आप हमारे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, और उपाय या उस विषय के लिए आपको जो भी आवश्यकताएं, जैसे कि बुध के लिए कुबेर यंत्र इत्यादि आपको प्राप्त करवाया जा सकता है स्वास्थ्य के लिए, और राहु मंगल के अंगारक योग का निवारण भी हमारे द्वारा आपको सुझाव प्राप्त होंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और आपका ये माह अच्छा रहे, इस प्रकार चलेंगे तो आपको शुभ लाभ होगा। हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरों से, अपने मित्रों से भी शेयर करें। आगे दूसरा वीडियो आए, तब तक के लिए मैं आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।